हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैटर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो मैटर होता क्या है? तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो मास और स्पेस को एक्यूपाइज करते हैं, तो इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ये जो सभी मैटर्स हैं हमारे चारों तरफ, वो चेयर, टेबल, पेंसिल, इरेजर, वुड, आयरन स्टैंड, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख पा रहे हैं या फील भी कर पा रहे हैं, वो सभी क्या हैं? मैटर्स हैं। तो जब सभी जो थिंग्स स्पेस और मास को एक्यूपाइज करते हैं, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ मैटर। हमारी बॉडी जो वो भी क्या है? मैटर से ही बना हुआ है। मैटर जो वर्ड है वो सभी थिंग्स के लिए है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। मैटर जो हम अपने सेंस के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं वो भी क्या है? मैटर है। जैसे सेंस का मीन्स हो गया टेस्ट, स्मेल, साइट मतलब देख सकते हैं, हियरिंग एंड टच मतलब सुन सकते हैं या टच कर सकते हैं। ये सभी हम फील करते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ये सभी क्या है? मैटर हैं। जैसे एयर हो गया जिसे हम फील कर सकते हैं। अब आगे है कंपोजिशन। मैटर के कंपोजिशन क्या होते हैं? एक फेमस एशियंट इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कनाड। उन्होंने विश्वास किया कि उन्होंने यह बिलीव कराया कि जब हम क्या करते किसी मैटर को डिवाइड करते जाते हैं तो क्या होता है, कोई स्मॉलर पार्टिकल्स में वो क्या होता है? ब्रेक होता चला जाता है। लेकिन जो सबसे स्मॉलर पार्टिकल्स होता है उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल्स है उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। मतलब कि जो लास्ट में नहीं हम ब्रेक कर पाएंगे, जिसे हम नहीं तोड़ पाएंगे, उसे हम परमाणु कहेंगे। उन्होंने महर्षि कनाड ने ही नाम दिया उसे क्या? परमाणु। ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी समय क्या हुआ? उसी समय के दौरान दो ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम क्या था? डेमोक्रेटस एंड ल्यूपस। उन्होंने भी क्या किया? सेम आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि ये जो टिनी पार्टिकल्स हैं, जिस महर्षि कनाड ने परमाणु कहा था, उन्होंने उसका नाम एटम दिया। एटम जो वर्ड था वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिससे हम एटॉम्स कहते हैं। इसका मतलब होता है अनकट और इंडिविजुअल्स। यह जो मैटर है, इस प्रकार जो मैटर होता है वो टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम्स कहते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर क्या होता है? मैटर बना होता है जिसे हम एटम्स कहते हैं। एटम्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स और बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर्स होते हैं। मतलब जिस तरीके से एक घर बनता है तो उसमें छोटे छोटे ईंटें क्या होते हैं? उस घर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हम कह सकते हैं। उसी तरह से एटम्स जो है वो किसी भी मैटर का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स या बेसिक यूनिट्स होता है। एटम्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र नहीं होता है। डू नॉट इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं होता है। जो नेचर में फ्री रूप में नहीं रह सकता है, वो हमेशा किसी न किसी से कंबाइन हो जाता है। जब ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक मॉलिक्यूल जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो नेचर में फ्रीली हो सकता है। मैं एटम्स फ्री रूप में नहीं रह सकता, लेकिन मॉलिक्यूल्स फ्री रूप में रह सकता है। जब एक या एक से अधिक एटम्स, चाहे वो सेम तरीके के हों या डिफरेंट तरीके से हों, वे जब आपस में मिलते हैं तभी क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल्स जो होता है वो मैटर फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं? मैटर फॉर्म करने के लिए मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर। और मॉलिक्यूल्स जब क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं तो मैटर फॉर्म करते हैं। ए ड्रॉप ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे एक वाटर का जो एक ड्रॉप्स होता है वो एक लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें कंसिस्ट होते हैं। मतलब कि पानी की एक बूंद में क्या होता है? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, या कह सकते हैं वाटर के 10⁻21 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसमें, एक बूंद में, वाटर के एक ड्रॉप में। तो ईच वाटर मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रत्येक जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो 2 हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना होता है, जिसे हम H2O कहते हैं। तो H2O में क्या है कि 2 हाइड्रोजन के क्या हैं? एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन के। अब मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? तो मैटर के जो सभी पार्टिकल्स होते हैं उनमें निम्न कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। जैसे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वह इस साइज़ में क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। वो इतने स्मॉल होते हैं कि जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। हम वैसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच जो ये मैटर के पार्टिकल्स के बीच जो ये स्पेस होता है उसे हम इंटर पार्टिकल्स या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टीन्यूअस। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो ये
पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन होते हैं, कभी वो स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं, वो हमेशा जिगजैग मैनर में चलते हैं। तो इसके कंटिन्यूस जिगजैग मोशन को, पार्टिकल्स के कंटिन्यूस जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्राउनियन मोशन हम कहते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच क्या होता है कि सम ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या होता है कहते हैं हम? इंटर पार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इट कीप्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर। ये क्या होता है कि मैटर के पार्टिकल्स को क्या करता है? बांधे रखता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? इट इज़ वेरी इजी टू मूव योर हैंड थ्रू एयर ऑफ वाटर, कि हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? अपने हैंड पर एयर या वाटर को क्या करते हैं? मूव होते हुए ईजिली देखते हैं। आल्सो इट इज़ ईजी टू ब्रेक ए पीस ऑफ चॉक और एन आइस क्यूब। हम ईजिली क्या कर सकते हैं? एक चॉक या आइस क्यूब को हम ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट ब्रेक एन आयरन नेल, लेकिन वहीं पे हम क्या कर सकते हैं? एक आयरन नेल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चॉक या वाटर या एयर हो गए, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत क्या है? कम है। लेकिन वहीं पे क्या है कि वहीं पे अगर आयरन नेल की बात करें तो उसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। चाहे वो आइस क्यूब हो गया या आइस क्यूब के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू।